सौरभ मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है उसमें कई सवाल उठकर सामने आते हैं और आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आप एम्स में प्रोफेसर हैं और ख़ास करके पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हैं, चूँकि मौसम ठंडा है और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कई शिकायतें जो हैं वो मरीज़ लेकर पहुंच रहे होंगे। ऐसे में कैसे समझा जाए कि वो व्यक्ति कोविड से पीड़ित है या फिर किसी और बीमारी से? नमस्कार। तो इस समय काफी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे इन्फ्लुएंजा और कोविड, ये दो बीमारियां फैल रही हैं। कोविड के केसेस अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, पर कोविड भी फैल रहा है। अब कैसे है कि लक्षण लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। अब जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थ्रोट पेन, जुकाम, पर जो से कोविड है उसमें बहुत बदन तोड़ बुखार होता है जैसे पहले होता था, पर इस समय उसके लक्षण उतने ज्यादा नहीं है। हालांकि ऐसा कहना चाहिए कि ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि हम ये पता कर पाए कि मरीज को इन्फ्लुएंजा है या कोविड है सिर्फ लक्षणों के आधार पर। इसीलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि हम इन्फ्लुएंजा और कोविड के लिए टेस्ट करें, उनमें से जो भी बीमारी पॉजिटिव आए उसके हिसाब से इलाज चालू करें। इन्फ्लुएंजा के लिए तो जैसे हमारे पास दवाई अवेलेबल है प्रॉपर, कि हम अगर किसी को इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आता है ए, तो हम उसको ओसेल्टम में भी दवाई दे सकते हैं। हालांकि कोविड के बारे में जैसे कि हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि दवाइयां बहुत ज्यादा कारगर नहीं है और सपोर्टिव केयर ही ज्यादा यूजफुल होता है। पर सिर्फ लक्षणों के आधार पर बहुत मुश्किल होता है कह पाना कि इस मरीज को सिर्फ कोविड है, इसको कुछ और नहीं है। बिल्कुल। और तो इस इसलिए महीने में टेस्टिंग बहुत एस्माटिक, जरूरी जी है। बिल्कुल, तो हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसीज में टेस्टिंग जो है वो अच्छे से एम्प्लॉय होनी चाहिए कि भाई जिस मरीज को ऐसे लक्षण आ रहे हैं उनका कोविड का टेस्ट करें, तभी हम सर्विलांस भी कर पाएंगे। और हम जो अगर फैल रही है बीमारी तो